रेविट में मॉडल इन प्लेस कंपोनेंट को रेविट फैमिलीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये कंप्लीट वीडियो में वो सीख लेंगे। हाय, माय नेम इज मेराज और आप देख रहे हैं फिजिकल शिक्षक। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं। सो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ज़रूरत क्यों है हमें जो मॉडल इन प्लेस कंपोनेंट्स हैं उनको रेविट फैमिलीज में कन्वर्ट करने की। पहले ये जान लेते हैं कि मॉडल इन प्लेस फैमिलीज क्या होती हैं। मॉडल इन प्लेस फैमिलीज होती हैं, मॉडल इन प्लेस कंपोनेंट्स जो होते हैं उसमें हम एक्सट्रूजन, रिवॉल्व, स्वीप, ब्लेंड, ये सारे टूल्स का यूज़ करके कोई शेप बनाते हैं, कोई ज्योमेट्री बनाते हैं। वो ज्योमेट्री क्या होता है, वो प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट के एनवायरनमेंट के अंदर में ही बनी रहती है। वो कोई एक्स्ट्रा लोडेबल फैमिली ऐसा काम नहीं करती है। तो कई बार इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें कि जो हमारे मॉडल इन प्लेस कंपोनेंट्स है उसको रेविट फैमिलीज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है अब ये जान लेते हैं। बिम एक प्रोसेस है। बिम के प्रोसेस में अलग अलग स्टेप्स होते हैं, अलग अलग फेजेस होते हैं। तो अलग अलग फेजेस में जो बिम मॉडल होता है उसको अपग्रेड करना रहता है। तो एक अपग्रेडेशन अभी ये जान लो कि एक आईएफसी होता है। तो आईएफसी फाइल जो होती है रेविट से निकलती है। रेविट से हम आईएफसी फाइल्स को कन्वर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं एक आईएफसी फाइल रेविट से, तो जो भी मॉडल इन प्लेस कंपोनेंट्स होते हैं वो एज अ किसी कैटेगरी या फिर एक्सपोर्ट नहीं होते हैं। कई बार इसमें इशू आता है मॉडल इन प्लेस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करने में। तो क्लाइंट क्या बोलता है या फिर कई बार हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि जो भी चीज़ें हमने मॉडल इन प्लेस से बनाई हुई हैं वो सारी हमें एज अ रेविट फैमिली मिल जाए, क्योंकि रेविट फैमिली क्या होती है वो ईजिली एक्सपोर्ट हो जाती है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड ऑफ इट कि हमें ये जानने की ज़रूरत है, हमें ये जानना चाहिए कि कैसे एक मॉडल इन प्लेस कंपोनेंट को रेविट फैमिलीज में कन्वर्ट करते हैं कि फर्दर वो आईएफसी में भी कन्वर्ट हो जाए, आईएफसी में एक्सपोर्ट हो जाए। राइट। तो दिस इज द रीजन क्यों हम ये वीडियो बना रहे हैं या फिर क्यों हम ये चीज़ सीख रहे हैं। राइट। तो ये तो हो गया हमें क्यों ज़रूरत है ये चीज़ करने के लिए। अभी हम ये पूरा प्रोसेस सीखेंगे कि कैसे ये पूरा कन्वर्जन प्रोसेस कैसे काम करता है और वो कैसे डिफर करता है जो एक ओरिजिनल फैमिलीज से। रेविट में ऑलरेडी हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट फैमिलीज पड़ी रहती हैं। वो फैमिलीज और जो हम कन्वर्ट करके फैमिलीज ला रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है वो कंप्लीट हम प्रोसेस सीखने के बाद वो जान लेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो अभी मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है। ये एक्चुअली एक स्टूडियो प्रोजेक्ट है, ऑफिस प्रोजेक्ट है। तो इस पे ऑलरेडी काम हो रखा है काफ़ी सारा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे एक बेड बना रखा है मैंने। इट्स मैट्रेस, बेड नहीं है, ये मैट्रेस है, गद्दा है। तो इस पे क्या है, अगर इसको आप सेलेक्ट करोगे तो ये क्या है, ये एक मॉडल रिप्लेस कंपोनेंट है। कैसे मालूम चल रहा है, पहले तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टीज पैनल में देखोगे तो यहाँ पे कोई भी नाम नहीं दिख रहा है मुझे कि इस फैमिली का नाम क्या है। सिर्फ मुझे यहाँ कैटेगरी दिख रहा है कि ये फर्नीचर कैटेगरी में एक कोई एलिमेंट बना हुआ है। पहला तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे टॉप में रिबन में देखोगे तो यहाँ पे इन एडिट इन प्लेस आ रहा है। एडिट इन प्लेस तभी आता है जब वो आपका इन प्लेस फैमिली होता है या इन प्लेस कॉम्पोनेंट होता है। करेक्ट। तो ये तरीका है जानने का कि वो इन प्लेस है कि नहीं है। तो अभी क्या करना है, मुझे यहाँ पे इशू आ रहा था जब भी मैं इसको आईएफसी में कन्वर्ट कर रहा था, तो ये चीज़ एक एरर आ था और मुझे ये एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है बेसिकली। तो मुझे क्या चाहिए, ये एक रेविट फैमिली में के टर्म्स में या रेविट फैमिली के फॉर्म में चाहिए मुझे। तो अभी एक चीज़ और कर लेते हैं, यहाँ पे दो पिलो ऐड कर लेते हैं। इट विल नॉट बी एग्जैक्टली लाइक अ पिलो, बट मैं एक सिंपल एक्सट्रूजन करके एक सिंपल एक रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइड बना के वहाँ पे सिर्फ रखूंगा, सो दैट आपको एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ जाए कि एडिट इन प्लेस को कैसे हम, मॉडल इन प्लेस को कैसे हम एक रेविट फैमिली में कन्वर्ट करते हैं। तो थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो मैं अभी 3D में ही काम कर लूँगा। आप भी 3D में काम कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गए हो, आपको थोड़ा हैंडी हो गया रेविट, तो सिंपली आप इजीली काम कर सकते हो 3D। तो अभी मैं 3D में ही काम कर रहा हूँ। मैं टॉप व्यू में चला जाता हूँ और मैंने ये जो मैट्रिक्स पहले बनाया हुआ था इसको सिर्फ सिंपली सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एडिट इन प्लेस पे क्लिक करूँगा। तो अभी मैं क्या आ गया, मैं इन प्लेस, एडिट इन प्लेस या इन प्लेस के इन्वायरमेंट में आ गया हूँ। तो यहाँ पे आपको जो भी चीज़, जो भी फॉर्म्स दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं, ये सारे इन प्लेस के टूल्स दिखेंगे। यहाँ आपको कोई भी आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, स्टील, ये सब चीज़ नहीं दिखेगा। राइट, यहाँ टॉप पे आप देख सकते हो।
तो अभी क्या किया है मैंने, यहाँ पे एक एक्सट्रूजन यूज़ किया हुआ है, देखो सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वहाँ लिख रहा है एक्सट्रूजन, तो मैंने एक्सट्रूजन टूल यूज़ करके एक मैंने बेड बना दिया है, एक मैंने मैट्रेस बना दिया है। अभी मुझे क्या चाहिए, 2 पिलो चाहिए। तो मैं 2 पिलो को कैसे बना रहा हूँ, मैं सिंपली एक एक्सट्रूजन टूल यूज़ कर रहा हूँ, क्रिएट टैब में गया, यहाँ पे एक्सट्रूजन पे सेलेक्ट किया। तो उसको करने से पहले मैं सिंपली, अभी मैं आपको यहाँ रोटेट करके यहाँ दिखाता हूँ, हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, हमें एक प्लेन सेलेक्ट करना रहता है कि जिसके ऊपर हम एक शेप को बनाएंगे, एक ज्योमेट्री को बनाएंगे और उसको एक हाइट दे देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो हमें क्या चाहिए, एक रेक्टेंगल और ज्योमेट्री चाहिए हमको, और उस ज्योमेट्री को हम एक हाइट दे देंगे तो वो पिलो में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सबसे पहले हम सेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लेन लेंगे, ओके पे क्लिक किया, और मैं एक प्लेन ले लेता हूँ क्योंकि मुझे इस प्लेन के ऊपर में एक ज्योमेट्री बनानी है, उसको एक हाइट देके शेप में कन्वर्ट करना है। मैंने क्लिक किया, मेरा प्लेन सेलेक्ट हो गया। अभी मैं दोबारा टॉप पे चला जाता हूँ। टॉप पे जाने के बाद में मेरा प्लेन सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ से कोई भी ड्रॉ टूल ले लूँगा। अभी मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ और रेक्टेंगल लेने के बाद में मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूँ। मेरे पास कोई एज सच डायमेंशन नहीं है, बट स्टिल एक डायमेंशन ले लेते हैं। लेट्स से इसको 1 फीट 1.5 फीट कर देते हैं, एंटर। एंड इसको कर लेते हैं से 1 फीट, ओके। तो मैंने एक रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री बना दी एक प्लेन के ऊपर में। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको अभी फिनिश करता हूँ और यहाँ पे 3D में यहाँ जाके देखता हूँ। तो अभी क्या है कि मैंने ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर के टॉप को मैंने एज अ प्लेन लिया था, इसलिए ये जो मेरा पिलो है उसका बॉटम उस फ्लोर के टॉप पे आ जाएगा, बिकॉज वो प्लेन लिया था, फिर उसके ऊपर से एक्सट्रूजन चालू हुआ है, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, वायर फ्रेम किया, WF प्रेस कर लो या फिर यहाँ पे जाके यहाँ से वायर फ्रेम ऑन कर दो। वायर फ्रेम ऑन करने के बाद में मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा ऊपर कर लिया, सो दैट अभी मैं क्या किया, दोबारा वायर फ्रेम से हट के यहाँ शेडेड कर लूँगा। शेडेड कर लिया। अभी यहाँ देखूंगा मैं थोड़ा रोटेट करके हवा में है, तो दिस शुड नॉट बी लाइक दिस। मैं अभी इसको अलाइन कर लेता हूँ AL कमांड यूज़ करके, या फिर यहाँ पे मॉडिफाई टूल में जाके, मॉडिफाई पैनल में जाके यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको इसके साथ अलाइन कर लिया। अब इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे एक्सट्रूजन स्टार्ट हो रहा है 7 इंचेस से, तो अराउंड मैं 4 इंचेस थिक एक पिलो बना रहा हूँ मैं। तो 7 और 4 इट्स 11। तो मैं बॉटम 7 इंचेस और टॉप उसका क्या हो गया, 11 इंचेस। 11 इंचेस कर दिया। अभी जैसे ही अप्लाई करूँगा, या कर्सर में जैसे ही प्रॉपर्टीज पैलेट से बाहर लेकर आऊँगा तो वो अप्लाई हो जाएगा अपने आप। तो दिस इज़ वन ट्रिक जो आप ध्यान में रख सकते हो। अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है बार बार, आप सिर्फ कर्सर बाहर लेकर आओ, अपने आप वो अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो हमने एक पिलो बना दिया। अभी मैं टॉप पे दोबारा जाता हूँ। अभी सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं अभी तक अपने मॉडर्न इन प्लेस के एनवायरनमेंट से बाहर नहीं निकला हूँ, फिनिश नहीं किया मैंने या कैंसिल नहीं किया अभी तक, तो मैं बाहर नहीं निकला हूँ। अभी मैं मॉडर्न इन प्लेस एनवायरनमेंट में ही हूँ। तो सिंपली इसको सेलेक्ट किया, जो मैंने पिलो बनाया था अभी एक्सट्रूजन कमांड से, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा या फिर CO प्रेस करके मैं उसको कॉपी कमांड को एक्टिवेट करके यहाँ पे रैंडमली किसी एक पर्टिकुलर पोजिशन पे मैं यहाँ पे प्लेस कर दे रहा हूँ, सो दैट इट लुक लाइक थोड़ा असली लगे। तो ये हो गया। अभी मैं यहाँ थोड़ा देख लेता हूँ कि मेरा 2 पिलो बन गया, करेक्ट। अभी मैं यहाँ जाके फिनिश कर दूंगा, तो मेरा एक कंप्लीट, ये देखो सेलेक्ट करूंगा तो पूरा विथ 2 पिलो प्लस एक मैट्रेस साथ में आ रहा है। तो अब ये हमारी मॉडल इन प्लेस कंप्लीट हो गई, राइट। सो ये हो गया फर्स्ट स्टेप कि हमने मॉडल इन प्लेस कंपोनेंट बना लिया। अब मॉडल इन प्लेस कंपोनेंट बनाने के बाद में अब हमें चाहिए कि एक रेविट फैमिली में कन्वर्ट हो जाए। कैसे कन्वर्ट होगा, सबसे पहले मॉडल इन प्लेस फैमिली को सेलेक्ट करो, मॉडल इन प्लेस कंपोनेंट को, एडिट इन प्लेस में जाओ। अब क्या करना है, हमें सारे एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेना है। अभी मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ फिल्टर में देखोगे तो 3 चीज़ आएगी, एक 2 3 फर्नीचर और एक फर्नीचर। ये कैसे आ रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे। एक ये 4 क्यों दिख रहा है अपने को, 3+1 क्यों दिख रहा है, ऐसा इसलिए दिख रहा है कि हमारे पास एक एक्सट्रूजन, 2 एक्सट्रूजन और 3 एक्सट्रूजन, 3 एक्सट्रूजन हो गए। और एक यहाँ देखो ये पतला सा ये स्ट्रिप जैसा जा रहा है जो कट कर रहा है, ये एक वॉइड है, ठीक है। तो इसलिए वो 4 दिख रहा है। हमने क्या किया, सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया सबको। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एक कमांड आता है, इसको बोलते हैं क्रिएट ग्रुप। क्रिएट ग्रुप से क्या होता है, क्रिएट ग्रुप सारी चीज़ों
को एक साथ एक ग्रुप में उस वो बॉन्ड करके डाल देता है। जब भी सेलेक्ट करोगे तो सारी चीज़ें एक साथ सेलेक्ट होंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ग्रुप क्रिएट कर देंगे। ग्रुप क्रिएट करने के बाद इसका एक नाम दे देते हैं, मैट्रेस, सॉरी मैट्रेस विथ 2 पिलो। करेक्ट, हमने इसको नाम दे दिया। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउजर में यहाँ पे ग्रुप पे प्लस पे क्लिक करो और यहाँ पे मॉडल कैटेगरी आ गया है। अब मॉडल पे प्लस पे करोगे तो यहाँ देखो एक ग्रुप बन गया, जो हमने ये ग्रुप बनाया था, पहले ये नहीं था, अभी ये आ गया। अब हमें क्या करना है, एक ग्रुप बना दिया। अब हमें यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे कई लोग गलती कर देते हैं कि ये फिनिश मोड पे क्लिक कर दें। अभी जैसे ही फिनिश मोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ से प्रोजेक्ट ब्राउजर से वो हट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो हमारे पास मॉडल इन प्लेस इन्वायरमेंट था, हम उससे बाहर निकल गए, तो हमें वो मॉडल कैटेगरी में नहीं दिखाएगा। उसको करने के लिए हमें दोबारा इसी एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, एडिट इन प्लेस पे जाना है, तो अभी देखो दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैट्रेस विथ 2 किलोज नया आ गया। करेक्ट, तो ये ध्यान रखने के अपने कुछ स्टेप। अभी क्या हुआ, हमने बना दिया। अब राइट क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट किया जो हमें फैमिली में कन्वर्ट करना है। अब राइट क्लिक किया, यहाँ पे आता है सेव ग्रुप, सेव ग्रुप पे क्लिक करना है। सेव ग्रुप पे क्लिक करने के बाद में हमें उसको कुछ नाम देना है, या फिर अगर नाम नहीं देंगे तो जो ग्रुप का नाम मैंने दिया मैट्रेस विथ 2 पिलो वही रह जाएगा। अभी मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ, लेट्स से मेज़नाइन बेड, इट्स आई एम जस्ट गिविंग अ नेम, मेज़नाइन बेड। और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आप इससे बाहर रहोगे, मतलब मॉडर्न प्लेस कैटेगरी से बाहर रह के, मॉडर्न प्लेस इन्वायरमेंट से बाहर रह के अगर इसको आप ग्रुप को सेव करते हो तो रेविट फैमिली नहीं आएगा, वो रेविट प्रोजेक्ट आएगा .rbt। तो वो चीज़ नहीं करना है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक, कि यहाँ पे .rfa होना चाहिए, रेविट फैमिली का एक्सटेंशन होना चाहिए और रेविट फैमिली होना चाहिए। अभी रेविट फैमिली है, वेल एंड गुड। मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ और मैं यहाँ जाके, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 2 बना रखे हैं, एक फैमिली बना रखी है। मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, मैट्रेस विथ 2 पिलो हमारी फैमिली का नाम है, हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी ये जो एलिमेंट है ये जाके एक फैमिली जैसा सेव हो चुका है हमारे सिस्टम के अंदर में, राइट। बट इट डजेंट मीन कि हमने ये जो चीज़ बनाया हुआ ये फैमिली बन गई, नहीं। ये चीज़ एज अ फैमिली जाके सेव हो गई है, बट वी हैव टू रीलोड इट बैक टू रिविट। हमने एक फैमिली बना दिया अब एक हिसाब से, और वो फैमिली को दोबारा एक एज अ लोडेबल बनाने के लिए रिविट में लाना पड़ेगा, रिविट प्रोजेक्ट में लाना पड़ेगा। अभी एक काम करते हैं, टॉप में जाते हैं और फिर इसको अभी के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ, क्यों, ये मॉडल इन प्लेस फैमिली है। अब इसको डिलीट कर दिया मैंने। डिलीट करने के बाद में मैं जाता हूँ अभी इंसर्ट टैब में। यहाँ पे जाने के बाद में मैं यहाँ पे लोड फ्रॉम लाइब्रेरी पैनल में यहाँ से लोड फैमिली करता हूँ। लोड फैमिली करने के बाद में अपने डेस्कटॉप पे चला गया। मैंने नया बनाया मेज़नाइन बेड, राइट, यही बनाया था। मैंने उसको सेलेक्ट किया और ओपन करूँगा। ओपन कर लिया तो अभी क्या हो गया, वो एज अ कॉम्पोनेंट आ गया। अब एज अ कॉम्पोनेंट कैसे आ गया, मैं आर्किटेक्चर में जाऊंगा। जैसे हम कोई भी कॉम्पोनेंट या कोई भी फर्नीचर या कोई भी नई चीज़ लोडेबल फैमिलीज को रेविट के अंदर में जब प्लेस करनी रहती है तो कॉम्पोनेंट यूज़ करते हैं। ड्रॉप डाउन करूंगा, प्लेस कॉम्पोनेंट करूंगा, प्लेस अ कॉम्पोनेंट या CM प्रेस करूंगा, सिंपली प्लेस अ कॉम्पोनेंट किया। और देखो यहाँ पे मेरे पास बेड आ रहा है। यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे हमारे पास मॉडर्न प्लेस था तो यहाँ पे कोई नाम नहीं आ रहा था, वो नई फर्नीचर। अब यहाँ पे क्या है, न्यू फर्नीचर करके फैमिली हमारे पास आ रही है। और यहाँ ड्रॉप डाउन करूंगा तो सारे कंपोनेंट्स दिखेंगे मुझे, राइट। तो अभी मुझे प्लेस करना है, मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखो प्लेस हो गया, करेक्ट। अभी सिंपली क्या करना है मुझे, मैं यहाँ से अलाइन टूल यूज़ करके AL अलाइन टूल यूज़ करके इस एज को इसके साथ में, इस एज को इसके साथ में, देखो अलाइन कर दिया। और यहाँ हवा में थोड़ा सा एयर में है तो इसको अलाइन कर दूंगा यहाँ से इसके बॉटम पर। अभी देखो करेक्ट, एग्जैक्टली सेम चीज़ जो हमने बनाई थी वही सेम चीज़ एज अ रेविट फैमिली मिल गई। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा IFC में तो कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस कि कैसे हम एक इन प्लेस कंपोनेंट को रेविट फैमिली में कन्वर्ट करते हैं, करेक्ट। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। और इवन आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और
चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, हमारे नए नए कंटेंट्स, हमारे नए नए जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं कंटेंट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे भी जाके हमारे पेज को फॉलो कर सकते हो। बट व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वहाँ पे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, वहाँ पे मैं आंसर इंस्टेंट दे जाता हूँ, और इंस्टाग्राम पे भी दे देता हूँ। सो डोंट फॉरगेट दैट, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार इसी बात पे। ओके, अब आता है नेक्स्ट चीज़। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास कि हमने ये जान लिया कि हमें करने की क्यों ज़रूरत है, ये कैसे करते हैं ये भी जान लिया। अभी हमें ये जानना है डिफरेंस क्या होता है जो हमारे पास रेविट की जो ओरिजिनल फैमिलीज होती हैं, डिफ़ॉल्ट फैमिलीज होती हैं, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है। अभी देखो, रेविट की ओरिजिनल जो फैमिलीज होती हैं उसके अंदर पैरामीटर्स फिल रहते हैं। जैसे अगर मान के चलो आप डोर की फैमिली लोगे, तो डोर की फैमिली के अंदर में, जैसे ये डोर की फैमिली क्या है, एग्जिस्टिंग है, सेलेक्ट किया, इसको एडिट टाइप में जाऊंगा तो यहाँ पे कई तरीके के पैरामीटर्स मिल रही हैं मुझे, थिकनेस, हाइट, ट्रिम, प्रोजेक्ट एग्जिट, एक्सटेंशन, एक्सटीरियर, इंटीरियर, ट्रिम विथ, ये सारी क्या है, पैरामीटर्स हैं। तो ये पैरामीटर कैसे हैं, क्योंकि इसको स्टार्टिंग से ही एज अ फैमिली एक टेम्पलेट लेके फैमिली के फॉर्म में बनाया गया, उसको पैरामीटर्स दिया गया, उसको पैरामेट्रिक बनाया गया, राइट। दैट्स वाई ये सारे पैरामीटर्स इसमें दिख रहे हैं। बट अभी मैं अपने ये कन्वर्टेड फैमिली को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे एडिट टाइप में जाऊंगा तो मेरे पास कोई पैरामीटर नहीं दिखेगा, सिर्फ आइडेंटिटी डेटा दिखेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही इसको एज अ फैमिली बनाया ही नहीं। मैंने क्या किया, रेविट के अंदर में रेविट की मॉडल इन प्लेस एनवायरनमेंट में बनाया और उसको कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे कोई भी पैरामीटर्स नहीं आएगा। हाँ, आप पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो नए, जाके थोड़ा उसको पैरामीट्रिक बनाने की कोशिश कर सकते हो। इसको सेलेक्ट किया, एडिट फैमिली पे क्लिक करोगे, एडिट फैमिली पे क्लिक करने के बाद में वही सेम पूरा सेम चीज़ खुल के आ जाएगा। आप यहाँ से किसी भी फ्लोर प्लान में जाके वहाँ से पैरामीटर्स वगैरह सेट कर सकते हो और यहाँ पे चेक कर सकते हो कि वो सारे पैरामीटर्स हैं नहीं हैं, तो आप वो काम कर सकते हो। बट क्या है कि जनरली ये सारे पैरामीटर्स आते ही नहीं है रेविट, क्योंकि हमने एज अ फैमिली उसको स्टार्टिंग से बनाया ही नहीं। सो दिस इज द रीजन, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दोज टू थिंग्स, जो हमारे पास डिफॉल्ट फैमिली होती है और जो हम इन प्लेस से कन्वर्ट करके लाते हैं। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा और ये सारी चीज़ सीख ली होंगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ नया लाएंगे, सो दैट आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और बिम के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, या आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो मैं कुछ नए टॉपिक पे लेकर आऊँ, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर लेकर आऊँगा आपके लिए। और पिम के रिगार्डिंग मैं और नया कंटेंट भी ला रहा हूँ, आप मुझे और चीज़ें सजेस्ट भी कर सकते हो अगर आपको कुछ नए टॉपिक्स पे कुछ नए वीडियोस चाहिए तो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग डिजिटल शिक्षक। थैंक यू एवरीवन।